नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है और क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दोस्तों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो कि आपको देगा सभी प्रकार की सिद्धियाँ। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको घर, परिवार और दफ्तर, ऑफिस में आज आपको जिम्मेदारी भरे काम करने पड़ सकते हैं। नौकरी में, व्यवसाय में आज कुछ सडन डिसीजन, अचानक निर्णय भी आपको लेने पड़ सकते हैं। व्यापार के लिए कुछ छोटी लाभदायक यात्राएं भी आज हो सकती हैं। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। निश्चित तौर पे पूरा दिन आपका अच्छा निकलेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको कई तरह के नए अनुभव आज आपको मिल सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण आज आपके लिए मददगार साबित होगा। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में निश्चित तौर पे आज दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी की परिक्रमा करें, तत्पश्चात घर से निकलिएगा। पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको कैरियर क्षेत्र से जुड़ी कोई शुभ जो सूचना है, कोई शुभ समाचार आज आपको मिल सकता है। कोई नई नौकरी का प्रस्ताव भी आज आपको मिल सकता है, या चलती नौकरी में पद और अधिकार के क्षेत्र में भी निश्चित तौर पे आज वृद्धि हो सकती है। आर्थिक अधिकारों में भी वृद्धि हो सकती है। तो आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाइएगा। निश्चित तौर पे पूरा दिन आज आपका अच्छा गुजरेगा। जी, तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां यूं ही बनी रहें तो ये आपको टिप्स जरूर अपनाने हैं। पंडित जी कॉलर जुड़ चुके हैं, नवीन जी हैं, अपनी मंगेतर पूजा के लिए आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। 28/8/95 रात के 10:09 का जन्म है पूजा का। 10:10 जी, सवाल पूछिए नवीन जी। ये पूछना है कि मतलब हमारा आगे रिलेशन कैसा रहेगा, और उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, और वैसे पढ़ाई कर रही हैं अभी, तो कैसे रहेगा। बेटा, ऐसा है कि आपने जिस बच्चे की जन्म कुंडली भेजी है, उस बच्चे की जन्म कुंडली में एजुकेशन हाउस में सूर्य स्वग्रही है, चंद्र मंगल योग इसके बना हुआ है, शनि स्वग्रही है। निश्चित तौर पे बच्ची जीवन के अंदर एक सफल व्यक्तित्व बन सकती है। उच्च पद पर सरकारी नौकरी इस बच्चे को प्राप्त हो सकती है। लेकिन अभी 18 साल की इस बच्ची को राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में इस वक्त गुरु का अंतर चंडाल योग बोलते हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, भाग्य में रुकावटें आ सकती हैं। केतु चूँकि लग्न में बैठा है तो फिजिकल अनफिट कर देता है। कुछ सरल से उपाय मैं आपको बता देता हूं जो कि आपको करने हैं। आप अपनी जिस बच्ची की आपने कुंडली भेजी उसको ज़रूर बोलिएगा कि रात को सोते समय
समय अपने सिरहाने के पास में, बिस्तर के पास में एक बाउल के अंदर जौ ज्वार मिक्स करके रात को रख दे, 1-2 मुट्ठी, और सुबह उठ के पक्षियों को खिलाए। 40 दिन तक लगातार इस तरीके से करना है। दूसरा, एक गोमेद रत्न आता है, 5.25 रत्ती का चांदी में मध्यमा उंगली में धारण करके रखना है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे ये जन्म कुंडली बहुत अच्छी है और इस बच्ची का जो भाग्य है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश जी हैं जी। 25/11/77 और सुबह के 4 बजे का इनका जन्म है। जी सवाल पूछिए राजेश जी, स्वागत है आपका। जी राजेश जी, सवाल कीजिए। पंडित, हेलो। जी जी, हम आपको सुन सकते हैं, टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और सवाल हाँ जी, पूछिए। ये हमारे काम धंधे के बारे में पूछना है काम के बारे में। जी और शरीर में बड़ी तकलीफ बहुत है, बीमारियां बहुत है। जी, स्वास्थ्य और देखिए राजेश जी, आपको 18 साल की राहु की महादशा आपको चल रही है, उसमें भी चंद्रमा का ग्रहण योग चल रहा है। सन 1999 से महादशा चल रही है, उस खत्म होगी सन 2017 में। 2017 के पश्चात में 16 साल की गुरु की महादशा शुरू होगी, आपकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय। अभी जो राहु की महादशा चंद्रमा का अंतर जो ग्रहण योग है ये चलेगा मार्च 2016 तक। तो 1 साल अभी और आपके शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ सकता है। जन्म कुंडली में मंगल आपकी जन्म कुंडली में कार्य क्षेत्र में नीच का होकर बैठा है। कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में स्थिरता रहे, आपके जीवन में स्थिरता रहे, तो एक तो नियमित रूप से आपको हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी है। हनुमान जी की तस्वीर रखिए जिसमें हनुमान जी खड़े रूप में हो, उनके सामने एक समय सरसों के तेल का दीपक जला के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो रविवार को वहाँ जाया करिए। दाल के बने पकवान जैसे दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही, इमरती, कंगन जो आते हैं, ये वहाँ पे भोग के रूप में भैरव जी महाराज को अर्पण करें। प्रार्थना करें कि जितने भी कष्ट हैं उनसे मुक्ति मिले। नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य कीजिए। गौ सेवा में भी ध्यान रखिए कि आपकी जो भोजन की थाली है उस थाली में से पहली जो रोटी है वो आपको गौग्रास के रूप में निकालनी है। नियम बांध लीजिए, ये नहीं कि रसोई में आपकी पत्नी उतार रही है, आप अपनी थाली में से एक रोटी अवश्य निकालिए। निश्चित तौर पे आपके सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी आपको। जी, जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं राजेश जी, आपको धैर्य बनाए रखना है और इन उपायों को जरूर अपनाना है, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। पंडित जी, अगले कॉलर हेमंत जी हैं, 8/8/75 और सुबह के 6:15 बजे का जन्म है। जी हेमंत जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। जी सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित, भविष्य के बारे में बताओ, भविष्य कब तक सही हो? जी बेटा, आपको अभी चंद्रमा की महादशा और शनि का अंतर चल रहा है। चंद्रमा में जब शनि आता है तो विष योग बन जाता है। कौन सा योग? विष योग बन जाता है। ये खत्म होगा नवंबर 2015 में। तो निश्चित तौर पे 2015 भी जो है वो आपका उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ आपके लग्न में बैठे हैं, फिजिकल हाउस में बैठे हैं। 4 ग्रह सूर्य, बुध, शनि और चंद्रमा। सूर्य बुध, बुध आदित्य योग, शनि चंद्रमा, विष योग, एक शुभ योग एक अशुभ योग। मैथ्स का फार्मूला है प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजन। आप जो भी निर्णय लें उस निर्णय के लिए आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके ही निर्णय, आपके ही डिसीजन आपको कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। तो थोड़ा निर्णय के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में आपको निर्णय नहीं लेना है। और जहाँ तक आपने समय की बात करी तो सन 2015 नवंबर के पश्चात आपकी ज़िंदगी का समय जो है वो सर्वश्रेष्ठ चालू होगा। एक येलो सफ़ायर पुखराज रत्न आपको अंगूठे के पास वाली फिंगर में 3.25 रत्ती का सोने में गुरुवार के दिन धारण करना। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना आपको सभी कष्टों से मुक्ति दे सकती है। जी हेमंत जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके मनचाहे गुड लक टिप्स मिल गए हैं। पंडित जी, अगले कॉलर हिम्मत सिंह जी हैं, 9/11/79 जन्म तारीख है और जन्म समय इन्हें नहीं पता है। जी हेमंत जी, सवाल पूछ लीजिए। हिम्मत जी, माफ कीजिएगा। जी पूछिए हिम्मत जी। हिम्मत जी सवाल कीजिए।
अपने भविष्य के बारे में कुछ उपाय जानना चाह रहे थे विशेष तौर पे। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली अगर उस दिन के हिसाब से देखें, अगर आपको समय नहीं भी पता हो तो भी दो चीज़ें जो है उस दिन के जो ग्रह हैं उनमें सूर्य जो है वो नीच का है और देवगुरु ब्रह्मा जो बृहस्पति हैं वो राहु के साथ में बैठ के चंडाल योग बना रहे हैं। सूर्य यदि जन्म कुंडली में नीच का हो जाए तो यश, मान, वैभव, कीर्ति सबकी कमी करा देता है, क्योंकि प्रत्यक्ष में दिखते हुए अगर कोई देवता है तो भगवान सूर्य हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मान सम्मान बना रहे, वैभव बना रहे, कीर्ति बनी रहे, तो आपको एक तो नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी है। दूसरा, एक तांबे का कड़ा आपको सीधे हाथ में रविवार के दिन धारण करना है। तीसरा, रविवार के दिन आपको लाल रंग की गाय की सेवा अवश्य करनी है। उसको आपको जो भी आपकी श्रद्धा हो, चारा, गुड़, जो भी आप खिला सकते हो, वो लाल रंग की गाय को रविवार के दिन अवश्य उसकी सेवा करें। उसके साथ साथ में रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में, जहाँ आप तकिया रखते हैं उसके पास में एक तांबे के कलश में जल भर के रखिए। सुबह उठ के उस जल का आपको सेवन करना है और नियमित रूप से आपको हर रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे दर्शन करने, दाल की कचौरी, दही और इमरती वहाँ पे भोग के रूप में भैरव जी को अर्पण करना है, तो निश्चित तौर पे सब अच्छा होगा। जी हिम्मत जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके मनचाहे उपाय मिल गए हैं। इन गुड लक टिप्स के साथ ही जान लेंगे कि क्या खास लाया है आज का दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको राहत देने वाला रहेगा। जो दैनिक आय है वो आज आपको बढ़ती हुई दिखेगी और आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपकी बातों को महत्व देंगे। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरा चारा मिक्स करके खिलाएं। निश्चित तौर पे पूरा दिन उम्मीद के मुताबिक अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके फेवर में हो सकता है। आपकी जो बनाई हुई योजना है वो आज सफल हो सकती है। आज जो आप काम करेंगे उनसे निश्चित तौर पे धन का लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ्य प्रदान करिएगा। तत्पश्चात घर से निकलिए, देखिएगा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको आपके नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति का अवसर प्राप्त हो सकता है। निश्चित तौर पे कामकाज का विस्तार होगा। भाग्यवर्धक समय आज से शुरू हो रहा है। पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव बने रहें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य करिएगा। निश्चित तौर पे पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी बताएंगे कि क्या खास लाया है ये दिन आपके लिए और साथ ही में आपकी परेशानियों को भी सुलझाएंगे। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से बात करेंगे दैनिक राशिफल की। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको किसी से कोई बहुत बड़ा वादा नहीं करना है। जो पूरा नहीं हो सके ऐसा वादा आज आपको नहीं करना है। परिवार में और पैसों के मामलों में आज आप थोड़ा व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। सेहत से जुड़ी सावधानियां आज आपको अवश्य बरतनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में दीपदान अवश्य करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको किसी तरह की कोई ना कोई चिंता जो है वो सता सकती है। मन जो है आज आपका शांत रहेगा। रोजमर्रा के कामकाज से तो आपको धन का लाभ आज होने का योग दिख रहा है। सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी। मन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक के भाग्य और समय दोनों ही आज आपके पक्ष में होने जा रहे हैं। धन के सुख में, घर के सुख में निश्चित तौर पे आज आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प या कोई सफ़ेद पुष्प जो हैं वो भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पे जरूर अर्पण करिएगा, जलधारा अर्पण करिएगा, बिलपत्र अर्पण करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। पंडित जी कॉलर यहाँ पर हैं, अंतिम राशि से पहले इन्हें लेंगे। अन्नपूर्णा जी हैं 23/8/64 रात के 9:40। जी सवाल पूछिए अन्नपूर्णा जी।
आंध्र प्रदेश का जन्म है मेरा। जी हेलो, जी जय श्री कृष्णा। जी जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा, आपका जन्म रात का है या सुबह का है? रात का 9:40 का है। हाँ बताएं बेटा। हाँ, राखी थी, पूनम राखी थी उस दिन। हम्म। मेरे क्या है कि जो भी बीमारियां आती है हमेशा अचानक आती है। हम्म। और अभी भी ऐसा लगता है कि आगे से आगे मतलब मन में रहता है। बच्चे भी ऊपर से नीचे गिरे, बच्चे की भी अचानक बीमारियां, आदमी पति के लिए भी अचानक बीमारी। तो क्या कारण है ऐसा, और अब आगे भविष्य कैसा क्या रहेगा? देखो बेटा, आपकी जन्म कुंडली में चंद्र और शनि दोनों साथ बैठे हैं। चंद्र और शनि जब साथ हो जाता है तो विषयोग बन जाता है। उसके साथ साथ में राहु और मंगल दोनों साथ हो गए। राहु और मंगल जब साथ हो जाते हैं तो अंगारक योग बन जाता है। अभी आपको बुध की महादशा चल रही है। बुध आपकी जन्म कुंडली में अस्त होकर बैठा है। बुध की महादशा शुक्र का अंतर आपको चल रहा है। वैसे अगर आपकी जन्म कुंडली से अगर देखा जाए तो ये जो भी परिस्थिति आपके साथ घटित हो रही हैं उसमें आपके ग्रहों का दोष नहीं है। एक तो नियमित रूप से घर में आपको नमक के पानी का पोछा अवश्य लगाना चाहिए, और किचन में जब आप खाना बनाती हैं तो उस वक्त आपका जो मुख होना चाहिए पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। कोई भी बच्चे हैं वो पूरब दिशा में सिर करके सोएं और आपको दक्षिण दिशा में सिर करके सोना है। और नियमित रूप से पहली रोटी गाय की निकालनी है, आखिरी 2 रोटी जो है वो कुत्ते के लिए निकालनी है, और नियमित रूप से गौ सेवा आपको अवश्य करनी है। भविष्य आपका जो दिख रहा है वो अच्छा है। किसी भी तरह की कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं दिख रहा है। बच्चों की आपकी जन्म कुंडली से देखें तो बच्चों का भी वेल सेटलमेंट आता है, पति का भी वेल सेटलमेंट आता है। एक पन्ना रत्न आता है, उसको आप सबसे छोटी उंगली में सोने में बुधवार के दिन धारण करके रखिए, और अपने पितरों के नाम का सुबह सुबह प्रातःकाल जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पे पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक लगाइए। निश्चित तौर पे घर में सुख, शांति और समृद्धि आपको मिलेगी। जी पंडित जी, हमारे अगले कॉलर शंकर जी हैं। 23/3/73 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 11 बजे का इनका जन्म है। 23/3/73 सुबह के 11 बजे। जी सवाल पूछिए शंकर जी। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जी शंकर जी सवाल पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं अपने कारोबार के बारे में पूछना चाहता था। मेरा कारोबार थोड़ा सही नहीं चल रहा है। देखिए शंकर जी, बुध की महादशा और शनि का अंतर आपको चल रहा है। तुला राशि आपकी जन्म से तुला राशि, शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है आपकी, और अब जो समय है 2015 और 2016, 2017 निश्चित तौर पे आपके व्यापार में पिछले 7.5 साल में आपने जो नहीं कमाया होगा या व्यापार में अस्थिरता देखी है, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। आने वाला समय जो है वो आपके व्यापार के लिहाज से, वो आपके लाभ के, प्रॉफिट के लिहाज से सबसे अच्छा समय आ रहा है। समस्या क्या है? आपकी जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति प्रॉफिट हाउस का जो मालिक है, व्यापार करें और लाभ नहीं हो तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो प्रॉफिट हाउस का जो मालिक है गुरु, वो नीच का होके बैठा है। एक तो नियम मान लीजिए, घर में एक केले का पौधा रखिए और गुरुवार केले के पौधे की पूजा करिए, जल अर्पण करें, घी का दीपक अर्पण करें, परिक्रमा करें। निश्चित तौर पे ये जो गुरु जो नीच का है उससे मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आपको जो काम करना है, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी है, गौ सेवा नियमित रूप से करनी है, बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने हैं, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना है। सन 2015, 2016, 2017 आपकी लाइफ का टर्निंग ईयर साबित हो रहा है। मेहनत करिए और पीछे मुड़ के मत देखिए। जी पंडित जी, इसी के साथ अगली कुंडली हमारे पास आ गई है। 23/4/67 जन्म तारीख है और दोपहर के 3:43 का इनका जन्म है। इनका नाम अरुणा है। जी सवाल पूछिए अरुणा जी। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरे मकान का योग है क्या? और दूसरा ये है कि मेरे वो सूर्य के साथ राहु बैठा है, पितृदोष है। हाँ बेटा, जब सूर्य के साथ में राहु होता है तो पितृदोष बन जाता है, वो भी भाग्य स्थान में। राहु और सूर्य, राहु जो है वो पावरफुल है। राहु की डिग्री है 13 और सूर्य की डिग्री है 9। तो राहु जो है वो सूर्य को खा जाता है। तो कहीं ना कहीं भाग्य में, आपके साथ में भी ग्रह अच्छे हैं लेकिन भाग्य में रुकावटें आपको देखने को मिलेगी। बुध आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है।
कहीं ना कहीं ये जो बुध का जो नीच का होना है वो भी नेगेटिव रिजल्ट दे देता है। लेकिन 2 ग्रह, एक तो गुरु उच्च का है, उसके साथ में सूर्य उच्च का है, चंद्र मंगल योग बना हुआ है, शनि की महादशा आपको चल रही है। शनि की महादशा में अब आपका शुक्र का अंतर शुरू हो चुका है। निश्चित तौर पे चूँकि शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं, इस साल 2015, 2016 इन 2 सालों में आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आपके स्वयं का मकान भी बनेगा और उसके साथ में जो पिछले कुछ समय से जो खुशियां आपसे दूर थीं, वो सुख और खुशियां भी इन 2 सालों में आपको मिलेगी। पितृदोष की शांति के लिए पानी के मटके के पास में, कलश के पास में नियमित रूप से आपको घी का दीपक लगाना है। उसके साथ साथ में हर अमावस्या को पितरों के नाम का भोग लगाना है और घर के अंदर हनुमान जी महाराज की तस्वीर रख के सरसों के तेल का दीपक उनके समक्ष जलाना है। घर में नियमित रूप से नमक के पानी का पोछा लगाना। जी पंडित जी, अब समय हो गया है आज के मेल के जरिए आए हुए सवाल का जवाब देने का। निशी जी आज का मेल करती हैं। 11/7/92 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 10:45 का इनका जन्म है। नाम निशी। जी पंडित जी जानना चाह रही हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। बेटा, आपको अभी केतु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा और उसके अंदर राहु का अंतर 31 अगस्त 2015 को। राहु और केतु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक। जब अजगर कुंडली मार लेता है, ठीक उसी तरीके से इस वक्त आपके ग्रह हैं। राहु और केतु के बीच में सब ग्रह फंसे हुए हैं। तो जो भी आपकी पॉजिटिव रिजल्ट्स जो आपको मिलेंगे, जो भी आप कंपटीशन दे रहे हैं, सरकारी नौकरी का जहाँ तक सवाल है, निश्चित तौर पे गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी, लेकिन अगस्त 2015 के पश्चात में, इस साल अगस्त के बाद में ही आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। चूँकि केतु है, केतु को शांत करने के एक लहसुन या कैटाई जिसको हम बोलते हैं, वो एक 5.25 रत्ती का या तो पेंडेंट बना के चांदी में गले में धारण कर लीजिए या मध्यमा उंगली में सीधे हाथ में धारण कर लीजिए। निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं और साथ साथ में चूँकि वृश्चिक राशि शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में आपको धारण करना है शनिवार के दिन। इस बात का ध्यान रखिएगा। जी, अब बात करेंगे अंतिम राशियों की और जानेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले क्या करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में हो सकता है। धन का तो लाभ होगा ही, आज पद का भी लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर आज का जो दिन है आपके लिए अच्छा रहेगा, व्यस्त रहेगा। ध्यान रखिएगा, दूसरों के साथ विवाद में, झंझट में या झगड़े में आज आपको फंसने से बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके दिन की शुरुआत करिएगा, दिन अच्छा निकलेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दिन आपका है, लेकिन हर काम को सावधानी के साथ करें और जो इम्पोर्टेंट वर्क से महत्व के जो काम हैं उन पर ही आज ध्यान को कंसंट्रेट करने की कोशिश करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कोई नया अवसर आज आपका इंतजार कर रहा है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिएगा। पूरा दिन आज आप व्यस्त रहेंगे, धन का लाभ हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को मीठा पराठा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन आज आपका अच्छा निकलेगा। जी पंडित जी, आखिर में हम आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी, आज बुधवार का दिन है भगवान गणपति का, तो भगवान श्री जो गणेश है वो बुद्धि के दाता होने के साथ साथ में सभी प्रकार के भय चिंता दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। भगवान श्री गणेश की विशेष मंत्रों से पूजा जो है वो अत्यंत फलदायी मानी गई है। विघ्नों से और संकटों से बचाकर जीवन के हर सपने, हर इच्छा को पूरा करने वाली मानी गई है। तो भगवान गणपति का आज दिन के कारण आज अगर आप भगवान गणपति की पूजा करते हैं तो विशेष फल आपको प्राप्त होता है। तो गणेश गायत्री मंत्र की आराधना करना, और वो भी बुधवार के दिन, सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला माना गया है। साथ ही पूजा में घी से बने, शुद्ध देशी घी से बने 21 लड्डुओं से भगवान गणपति की पूजा करना श्रेष्ठकर माना जाता है। तो भगवान जो गणेश गायत्री मंत्र के बारे में कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक इसका जाप करता है, सर्वार्थ सिद्धि उसको प्राप्त होती है। यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आज बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की आराधना आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है।
तो आज मैं आपको आपके सभी संकटों से मुक्ति के लिए एक छोटा किंतु चमत्कारिक मंत्र बता रहा हूँ। लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। आज प्रातःकाल भगवान गणेश जी की पंचोपचार पूजा करनी है। दुर्वा, हरे मूंग, लड्डू अर्पण करने, सुगंधित धूप, घी के दीप से भगवान श्री गणेश जी की आरती करनी, मंत्र का जाप करना है। निश्चित तौर पर सभी कष्टों से, सभी संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। अपने परेशानियों का समाधान करने के लिए आप हमें कॉल के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।